आज हम रसायन और वाजीकरण के बारे में बात करेंगे। रसायन और वाजीकरण दोनों को ही एक जैसा माना जाता है, जैसे कि चरक ने भी बताया है और सुश्रुत ने भी बताया है। दोनों जो हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम एक एक के बारे में, रसायन के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में विस्तार वर्णन अलग से वीडियो बनाएंगे और वाजीकरण का भी अलग से बनाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा उनके डिफरेंस की बातें कर रहे हैं कि उनमें समान क्या है और विशेष क्या है। तो कुछ चीज़ें दोनों में ही समान है और कुछ चीज़ें दोनों में ही विशेष है। जैसे कि रसायन जो होता है वो उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने में सामर्थ होता है। तो जो भी रसायन का प्रयोग करते हैं उनमें क्या होगा कि उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने में, जबकि जो वाजीकरण होता है वो पुष्टि करने का काम करता है। तो रस आदि धातुओं की पुष्टि करने का जो काम करता है वो वाजीकरण करता है, क्योंकि इसमें उत्तम रस की प्राप्ति करवाता है। दूसरी जो डिफरेंस की बात है वो ये है कि जरा और व्याधि को दूर करना वो रसायन का काम होता है। करते दोनों ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा पोटेंशिएट है, जो ज़्यादा उस चीज़ में अच्छा है, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि जरा और व्याधि दूर करने का काम। व्याधि और जरा ये भी दूर करता है, लेकिन कम मात्रा में। या फिर जो वाजीकरण है उसका जो मेन काम है वो है मैथुन विषयक हर्ष उत्पन्न करना, या मैथुन शक्ति एवं करने में समर्थ, जो मैथुन शक्ति है उसमें समर्थता दिखवाना। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है कि जो बाल्य है, जो बाल्य अवस्था में है, जो युवा अवस्था में है या जो वृद्ध अवस्था में, इनमें रसायन का प्रयोग तीनों में किया जा सकता है। लेकिन जो युवा है उसमें ही वाजीकरण का उपयोग किया जा सकता है। उसमें भी 20 से जो 70 वर्ष के बीच के हैं, क्योंकि 20 से पहले वालों को हम बाल्य मानते हैं और जो 70 के ऊपर हैं वो वृद्ध मानते हैं, तो उनमें उपयोग करना चाहिए। तो ये मेनली यही डिफरेंस मिल के आते हैं। उसके बाद जो है हम अलग अलग देखेंगे, कुछ और भी डिफरेंसेस हैं जो इनमें मिलते हैं, और इनका जो विस्तार वर्णन होगा वो एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें हम करेंगे डिस्कस। लेकिन अभी सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंसेस और हो सकती हैं। तो इसमें जो है, इसमें और देख रहे हैं तो जो लोग सेवन करते हैं तो उनके लिए दीर्घ आयु बताई गई है। क्या क्या गुण मिलते हैं उनको, तो दीर्घ आयु करने का मतलब है कि लंबी आयु। उसके बाद स्मरण शक्ति, मेधा। स्मरण शक्ति और मेधा का मतलब होता है धारण शक्ति। स्मरण शक्ति मतलब याद रखना, धारण शक्ति मतलब कितने समय तक याद रखा गया, धारण किया गया उस चीज को। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद है आरोग्य। आरोग्य का मतलब जो रोग से दूर रखे हमें। उसके बाद है प्रभा। प्रभा और कांति ये दोनों ही रहता है, ये भी वर्ण से रिलेटेड है, ये भी, लेकिन इसमें हम सुंदरता, शरीर की सुंदरता, और प्रभा मतलब वर्ण। स्वर। स्वर मतलब उनकी जो स्वर, जो बोली है उससे रिलेटेड है कि वो निर्मल रहेगी। उसके बाद देह एवं इंद्रियों में बल की प्राप्ति। जो देह होगा वो हष्ट पुष्ट होगा, इंद्रियां जो होंगी वो अच्छी होंगी, उनकी उनकी अच्छे से काम कर रही होंगी। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, जो उभय इंद्रियां हैं, वो सभी अच्छे से काम कर रही होंगी। वाक सिद्धि। उस पुरुष जो भी बोलेगा वह सब, वाक सिद्धि का कहने का मतलब है कि वो स्पष्टता से बोलेगा, वो सत्य बोलेगा, ऐसा कहने का मतलब। फिर रसायन जो होता है उसमें प्रकार बताए गए हैं। तो रसायन के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रकार की बात करेंगे, लेकिन जब इसका फुल वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक एक को डिफाइन भी करेंगे। तो जैसे कि प्रकार में 2 बताए गए हैं, एक काम में रसायन होता है, एक नैमित्तिक रसायन होता है। जो काम में रसायन होता है उसके भी सब टाइप हैं, जो कि 3 बताए गए हैं, जैसे कि प्राण काम में रसायन, मेध्य काम रसायन एंड श्री कामीय रसायन। इस तरीके से काम में रसायन में भी 3 होते हैं। इनके अंदर की भी बात करेंगे, लेकिन वो एक अलग से वीडियो होगा उसमें। फिर नैमित्तिक रसायन के भी सब डिवीजन होते हैं। एक ने 2 टाइप से बता रखा है, एक ने 3 टाइप से बता रखा है। तो जो 2 टाइप से हैं वो वैकल्पिक रसायन है और कुटी प्रवेशिक रसायन है। इस प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं नैमित्तिक रसायन। उसके बाद इसी के सब डिवाइड 3 तरीके से बताया गया है नैमित्तिक रसायन को ही, जिसमें औषध, आहार और आचार रसायन। यहाँ पे भी 3 प्रकार से बताया गया है। तो इसके जो 2 प्रकार से अलग अलग है, एक डाइटरी बेसिस पे है कि डाइट कैसे लेने हैं, जैसे कि देखिए औषध है, आचार है, आहार है। तो इसमें आप देखेंगे तो औषध कैसे लिया जा सकता है रसायन के बेस में, ठीक है, और आहार कैसे लिया जा सकता है, या ऐसा कौन सा आचार किया जा सकता है जिसके वजह से हमें
रसायन की प्राप्ति हो। तो ये डाइटरी बेसिस पे है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार और 3 प्रकार से बताए गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है वाजीकरण। तो वाजीकरण जो आता है, वाजीकरण जो हमें लेने के लिए जो सेवन करते हैं या किसे देना चाहिए, तो जिनको पुत्र पौत्र या परपौत्र प्रपौत्र आदि की इच्छा करने वाला हो, जिनको मतलब इन सभी की इच्छा हो, वो वाजीकरण का उपयोग करे। जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष उत्पन्न करना चाहता हो उसके लिए है। बलवान घोड़े के समान मैथुन शक्ति में समर्थ, मतलब जो वाजीकरण सेवन करता है उसके बाद उसे बलवान घोड़े के समान मैथुन के समान शक्ति उसे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो रस आदि धातुओं हैं उनकी पुष्टि करता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। वृद्ध अवस्था पर भी शुक्र का क्षय नहीं होने देता। जो वाजीकरण का जो सेवन करते हैं वो वृद्ध अवस्था में भी उनके में शुक्र क्षय के लक्षण नहीं दिखाई देते। और मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह होता है। यहाँ पे अनेक शाखा वाले वृक्ष इसलिए कहा गया है कि जब किसी के पुत्र, कहने का मतलब है पुत्र, फिर उनके भी पुत्र और पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, ऐसा आप मान सकते हैं। तो जब आप जाएंगे जैसे पुत्र पौत्र और परपौत्र प्रपौत्र, तो इसमें क्या होगा, शाखा बनने लगेगी। मतलब शाखा जिस प्रकार अपने अलग अलग शाखा से पर शाखा निकालने लगती हैं, उसी प्रकार इसमें भी उनके पुत्र और फिर पुत्र से और उनके नीचे भी पुत्र ऐसे बनते जाएंगे। तो इस प्रकार इसे शाखा बताया गया है कि उस शाखा वाले वृक्ष की तरह हो जाता है। अब जो वाजीकरण होता है वो जो मेनली यहाँ पे जो वाजीकरण का जो मुख्य कार्य क्या होता है कि वाजीकरण का प्रयोग संतान उत्पत्ति करने का मूल है। तो संतान उत्पत्ति कराने का मूल है, मतलब ये जो होता है ये वाजीकरण संतान उत्पत्ति के लिए ही होता ये भी व्याधिनाशक है, आयु बढ़ाता है, बल वृद्धि करता है। लेकिन जो इसमें सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि ये संतान उत्पत्ति में कारण होता है। फिर उसके बाद जो है कि दोनों में विशेषकर क्या माना जाता है, तो इसमें बताया गया है, चरक चिकित्सा में बताया गया है, जो पहले ही चैप्टर के 5वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में ओजस्कर कहने का मतलब है कि जो ओजे बढ़ाने वाले होते हैं उनको कहा गया है। तो वही रसायन है और वही वाजीकरण है जो स्वस्थ व्यक्ति में ओज को बढ़ाए या ओज धारण कराए, उसी को हमें रसायन और वाजीकरण कहते हैं।